बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। मैं निर्बल अति दीन हूँ, तुम समर्थ बलवान, सब विधि मम रक्षा करो, दीन बंधु भगवान। बिरद सम्हारो नाथ जी, शरणागत प्रतिपाल, वहाँ गहे की लाज है, मेरी करो संभाल। ये नित्य प्रति दिन में 2 बार सभी गुरुमुख प्रेमी हम मिलकर गाते हैं, कुटिया पर गाते हैं, श्री आनंदपुर श्री प्रयाग धाम में गाते हैं, अपने घर में गाते हैं, अपने दिल में गाते हैं। इसके मायने भी हम अगर खोल कर समझें तो क्या कह रहे हैं हम। भले ही श्री आरती गुरु महाराज जी ने हमें सिखलाई बतलाई, ये लिखी लिखाई हमारे हाथों में थमाई, तो वो आदेश कर रहे हैं कि क्या बोलना है। तो जो वो आदेश कर रहे हैं और जो हमसे बुलवाना चाहते हैं हम बोल भी रहे हैं, तो उसको समझना भी तो होता है। क्या हम समझ पाए? कोई बात नहीं, अभी समझ लेते हैं सभी भाई बहन मिलकर, या दोबारा अगर उस पर थोड़ा विचार कर लेंगे तो कोई नुकसान की बात नहीं है। क्या है इन पंक्तियों में कि मैं जो बोल रहा हूँ श्री आरती के ये पद, विनती है ये कि मैं निर्बल अति, मतलब ज्यादा से ज्यादा कमजोर हूं, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं निर्बल अति दीन हूं, गरीब हूं, और तुम समर्थ बलवान हो, यानी सब कुछ करने कराने वाले हो, सब कुछ आप कर सकते हो, आप संपूर्ण हो, आप ताकतवर हो। फिर आगे की लाइन में हम विनती करते हैं अपने श्री गुरु महाराज जी से, सब मैं निर्बल अति दीन हूँ, तुम समर्थ बलवान, सब विधि मम रक्षा करो, दीन बंधु भगवान। सब विधि यानी हर प्रकार से मेरी रक्षा करो, दीन बंधु भगवान। आप गरीबों के सखा हैं, मित्र हैं, बंधु हैं, भगवान हैं। अगर एक जज्बा पैदा हो जाए इन पंक्तियों के हिसाब से, पंक्तियों के लहजे से, पंक्तियों के शब्दों के साथ एक रिश्ता, प्रीत जुड़ जाए कि हम इसी बात को केवल गुनगुनाए ही नहीं, उसको तहे दिल से महसूस करें कि वाकई मैं निर्बल हूं, दीन हूं, और तुम समर्थ हो, बलवान हो, और मेरी रक्षा करो। तो क्या होने वाला है लाभ कि ये समझ हमारे अंदर घर कर जाएगी, मैं गरीब हूँ, मैं दीन हूँ, मेरे गुरु महाराज जी समर्थ हैं। मैं गरीब तो हूँ,
लेकिन ये भी तो इन पंक्तियों में दर्शाया गया है कि मेरा जो संबंध है वो गरीब नवाज से है, दीन बंधु भगवान से है। ये विश्वास भी अपने आप में अपने अंदर बस जाएगा कि मैं किसका बंदा हूं, किसका अंश हूं, कौन है मेरे ऊपर समर्थ बलवान जो सब कुछ कर सकते हैं, उनका हाथ मेरे सिर पर है, उनकी चरण शरण मैंने ले रखी है। अपने आप में ये विश्वास होना चाहिए कि मैं कहाँ स्थित हूँ, मेरी औकात क्या है। मैं गरीब से गरीब होकर भी शहंशाहों के साथ में मेरा संबंध है। क्या चाहिए और फिर क्या चाहिए इंसान को, और इससे बढ़कर कोई मांग भी क्या सकता है। इसके बढ़कर क्या है दुनिया में कि जिसने करण करावन हार को पा लिया, जिसने सृष्टि के रचयिता को पा लिया, जिसको सृष्टि के रचयिता ने अपना लिया, अपने चरणों में स्थान दे दिया, उसको और क्या चाहिए। क्या जरूरत बाकी रहती है उसकी, सब कुछ उसमें आ गया। जिसको भगवान मिल गया उसको भगवान के जितने भी आडंबर हैं, चाहे वो लोक के हों परलोक के हों, वो स्वयमेव उस भगवान के भक्त को मिल जाएंगे बिना प्रयास के। प्रयास करने की भी जरूरत नहीं, कहीं भटकने की भी जरूरत नहीं। इंद्री स्वार्थ सब किया, मन मांगे सो दीन, जा कारण जग सिरजिया, सो दादू कछु न कीन। अगर ये दो लाइनें हम पर बिल्कुल पूरी उतरती है तो हम बहुत धोखे में हैं, बहुत बड़ी गलती में है कि अगर इंद्रियों के स्वार्थ पूर्ति में हम लगे रहें, इंद्री स्वार्थ सब किया, मन मांगे सो दिन। जैसे जैसे मन कहता गया हम मानते गए, उसका कहना मानकर इंद्रियों के स्वार्थ परता में लगे रहे। मुंह ने कहा मुझे ये खाना है, आंखों ने कहा मुझे ये देखना है, हाथों ने कहा मुझे ये करना है, पैरों ने कहा मुझे वहां चलकर जाना है, सब कुछ करते रहे। जा कारण जग सिरजया, सो दादू कछु न कीन। कि जिस कारण संसार में भेजा है हमें परमपिता परमेश्वर ने, संत दादू दयाल जी कथन कर रहे हैं कि जिस कारण से संसार में हमें भेजा गया है वो तो कुछ नहीं किया। और अगर सही मायने में हम जो नित्य प्रति श्री आरती पूजा गायन करते हैं, जिन पंक्तियों की हम बात कर रहे हैं कि मैं निर्बल अति दीन हूं तुम समर्थ बलवान, इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं तो कमजोर ही हम, निर्बल ही हैं, लेकिन निर्बल अपने आप को समझ रहे हैं क्या, महसूस करते हैं कि हम कमजोर हैं। अगर करते हैं तो कमजोर बनकर ही अपने श्री गुरु महाराज जी के सम्मुख खड़े हों, श्री आरती पूजा भी गाएं, और जहां भी जिस जगह भी उठक बैठक हो, व्यवहार हो, मन में एक ख्याल बना रहे कि मेरा तो कोई नहीं है श्री गुरु महाराज जी के सिवा, एक भगवान के सिवा मेरा तो कोई नहीं है, मैं इतना कमजोर हूं। संसार के नजरिए से, संसार की दृष्टि से
लेकिन अगर सच्चाई देखें कि मेरा कोई नहीं है, लेकिन सृष्टि के मालिक परिपूर्ण संत सतगुरु मेरे हैं और मैं उनका हूं। ये कमजोर बनने के कारण ही ये रिश्ता बनता है। अगर हम कमजोर बनकर जाते हैं, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में मत्था टेकते हैं, दीनहीन बनकर मत्था टेकते हैं, दीनहीन आरती गाते हैं, दीनहीन होकर, नम्र होकर, निमाणे होकर, तो सीधी बात है, भरपूर ताकत मिलती है। अगर सेहतमंद बनकर जाएंगे, अपने आप को बलवान ताकतवर समझ कर जाएंगे, फिर हमें किसी की जरूरत कहाँ है। भगवान भी तो समझते हैं ना, सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी हैं, हमारे हृदय मन की पुकार को समझते हैं। हम निर्बल बनकर ही पा सकते हैं, पाया जाता है। श्री गुरु महाराज जी तो सब कुछ हमारे हृदय की बात को जानते हैं, हमें सिखाते हैं। हमें अगर भी कुछ कहना नहीं आता तो हमें समझाते हैं, हम कोई विनती करते हैं तो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें कुछ तरक्की देते हैं, हमारे सवालों का जवाब भी ऐसे देते हैं जिससे हमारा लोक परलोक तक सुहेला हो जाता है। हम सोच नहीं सकते गुरु महाराज जी हमें किन किन तरकीबों से हमारा मार्गदर्शन करना चाहते हैं, किन इशारों से हमें हमारा मार्गदर्शन कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन हमें मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, हर बात पे विचार करना चाहिए, हर इशारे को समझना चाहिए। एक बार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी, काफ़ी समय की बात है, कि जिस तरह श्री आनंदपुर से या प्रयाग धाम से, मतलब हिंदुस्तान से जब विदेश की ओर कृपा करते हैं तो कई प्रांतों में श्री गुरु महाराज जी जाते हैं, तो कई जगह का प्रोग्राम बनाकर जाते हैं। तो एक बार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी मनीला में कृपा फरमाई और हांगकांग में कृपा फरमाई और उसके बाद में बैंकॉक में कृपा फरमाई और बैंकॉक में आश्रम में विराजमान थे। वहीं सिंगापुर भी नज़दीक पड़ता है और अक्सर ऐसा होता है कि इन स्थानों पर जाते हैं तो सिंगापुर भी श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हैं। तो उस बार सिंगापुर का प्रोग्राम नहीं था और श्री गुरु महाराज जी बैंकॉक में विराजमान थे। तो सिंगापुर में जो कुछ गुरुमुख प्रेमी संगत थी, वो कुछ लोग विचार कर रहे थे। तो वो उस वक़्त अपने रहबर अम्माबाई जी के पास में बैठे हुए थे और उन्होंने विनती की अम्माबाई जी से कि श्री गुरु महाराज जी हमेशा जब विदेश कृपा करते हैं तो सिंगापुर में आते हैं। तो अभी भी श्री गुरु महाराज जी मनीला में कृपा की, हांगकांग में कृपा की, अभी बैंकॉक में हैं। तो सिंगापुर तो पास में ही है। श्री गुरु महाराज जी सिंगापुर में आए, सिंगापुर में श्री गुरु महाराज जी को कृपा करनी चाहिए। इस बार उन्होंने प्रोग्राम ही नहीं बनाया। तो अगर श्री गुरु महाराज जी सिंगापुर में आए तो कितना अच्छा होवे। तो अम्माबाई जी ने सभी गुरुमुख प्रेमियों से कहा कि आप सब लोग चलो हमारे साथ, हम श्री गुरु महाराज जी के चरणों में चल के विनती करते हैं। तो सब वो जितने भी कोई 8-10 गुरुमुख प्रेमी रहे होंगे उस वक़्त, तो उन्होंने सब ने प्रोग्राम बनाया। अम्माबाई जी के साथ जाकर बैंकॉक पहुँचे और श्री दर्शन किए, मत्था टेकने गए। तो
आदरणीय अम्माबाई जी ने विनती की कि ये सिंगापुर की संगत है, विनती कर रही है। तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा क्या कहते हैं ये? तो गुरुमुख प्रेमी कहने लगे, विनती करने लगे कि स्वामी जी आप जी ने मनीला में कृपा की, हांगकांग में कृपा की, अभी आप बैंकॉक में कृपा कर रहे हैं, तो सिंगापुर भी पास में ही है, आप सिंगापुर में भी कृपा करें, हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए दर्शन देवें। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि अच्छा सिंगापुर चलें? तो वो प्रेमी कहने लगे हाँ जी चलो स्वामी जी चलिए ना। तो श्री गुरु महाराज ने पूछा कितने दिनों के लिए चलें? तो कहाँ की बात कहाँ हो गई और हर कोई सोचने लगता है, इतनी ऊंची हस्ती शहनशाह आलम परमपिता परमेश्वर जो बात कर रहे हैं उसका कोई क्या जवाब दे सकता है? अपनी बुद्धि के अनुसार जितने श्री गुरु महाराज जी समझ देते हैं वही जुबान से निकलता है। तो वो प्रेमी कहने लगे स्वामी जी 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए ही कृपा करो। अब वो तो अपने हिसाब से कह रहे थे, लेकिन श्री गुरु महाराज जी न जाने क्या दर्शाना चाहते थे। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया बस 2-4 दिन के लिए। तो प्रेमी फिर हिम्मत करके बोलने लगे कि भले ही स्वामी जी 8 दिन 10 दिन के लिए प्रोग्राम बनाओ, 8-10 दिन के लिए चलो। तो श्री गुरु महाराज जी ने फिर फरमाया बस 8-10 दिन के लिए सब इतनी दूर विनती करने आयो। तो फिर गुरुमुखों ने विनती करी कि श्री गुरु महाराज जी चाहे तो 15-20 दिन के लिए कृपा करें। तो श्री गुरु महाराज जी ने फिर उन प्रेमियों से पूछना शुरू किया भाई आप कुटिया पर जाते हो सब लोग? तो थोड़ा इशारे में उत्तर मिला कि जाते हैं। तो श्री गुरु महाराज ने पूछा भी कौन कब कितना जाता है, कौन कब कब जाता है? तो एक प्रेमी ने कहा कि मैं तो इतवार के इतवार दिन जाता हूँ। फिर एक और प्रेमी से पूछा तो उसने कहा कि मैं तो कोई त्यौहार होता है तब जाता हूँ। एक और गुरुमुख प्रेमी बोले कि मैं तो स्वामी जी जब आप कृपा करते हैं, आपका आगमन होता है, तो जब आप कृपा करते हैं तब मैं भी आता हूँ। तो एक और प्रेमी से पूछा, उसने कहा मैं नित्य प्रति जाता हूँ, रोजाना कुटिया पर जाता हूँ, आश्रम में जाके आरती पूजा करता हूँ। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, श्री गुरु महाराज जी जानते हैं कि कौन कितना जाता है, लेकिन उन्हीं के मुंह से कहलवा कर श्री गुरु महाराज जी कृपा कर रहे हैं, प्रवचनों की बौछार कर रहे हैं समझाने के लिए। और उस विदेश में तो क्या जहाँ जहाँ गुरुमुख बैठे हैं उन सबको संदेश दे रहे हैं कि जब भी सिंगापुर कुटिया में श्री आरती पूजा का प्रोग्राम शुरू होता है तो उससे पहले पहले ही हम वहाँ पर जाकर विराजमान हो जाते हैं। फिर फरमाया कि जहाँ जहाँ परमहंसों की जब जब श्री आरती पूजा का समय होता है वहाँ श्री गुरु महाराज जी विराजमान होते हैं। सीधे सीधे सरल शब्दों में समझाया कि हम अपनी चित्तवृत्तियों को साफ सुथरा रखें, अपने भाव के अनुसार, अपने सोच के अनुसार हम ये विचार बना के रखें कि हम एक प्रतिमा के सामने नहीं हैं, स्वरूप के सामने नहीं हैं, साक्षात हमारे श्री गुरु महाराज जी। उनको साक्षात समझकर ही श्री आरती पूजा करें, साक्षात समझकर ही भोग लगाएं, उनसे कोई बात करें साक्षात समझकर करें। घर बैठे हुए श्री गुरु महाराज जी से बड़ी आसानी से बात होती है, बड़ी सरलता से बात होती है, और वो सुनते वैसे ही हैं जैसे हम
श्री आनंदपुर में जाकर दर्शन करें, आमने सामने बात करें। हमारी सुनवाई हमारे घर में बैठे गुरु महाराज जी भी वैसे ही करते हैं। हमारा भाव सच्चा होना चाहिए, हमारा विचार सच्चा होना चाहिए, हमारी प्रेरणा सच्ची होनी चाहिए, हमारा दिल श्री गुरु महाराज जी की प्रेम से ओतप्रोत होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए। कहीं भी किसी सहारे की, किसी ओट आश्रय की झलक तक नहीं होनी चाहिए हमारे हृदय में, हमारे चित्तवृत्तियों में। केवल हमारे श्री गुरु महाराज जी जैसे करते हैं, जो करते हैं, हमारी नित्य प्रति भलाई के लिए करते हैं। और ये जो श्री आनंदपुर दरबार बनाया है, हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए भव तरने का आधार बनाया है। हमें भव तर कर परलोक का सफ़र करना है। आज से अधिक सिमरन और अटल विश्वास अपने सतगुरु पे करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।